Hello everyone, move to the next topic, that is relative pronoun. And this topic is going to be a lot of fun. So please watch this video from beginning to end. And if you are watching my video first time, please do subscribe my channel. If you like, please share and write in comment section. So without any delay, चलिए देखते हैं कि जो relative pronoun है, relative pronoun क्या है. So एक एक करके हमने सारे pronouns को तो देख चुके हैं कि वो pronouns क्या है और जो अब next है हमारा जो topic है वो topic क्या है, relative pronoun. इस तरह से हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं. सारे प्रोनाउंस का मैंने वीडियो बना दिया है. जो भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, सारे टाइप ऑफ प्रोनाउंस के वीडियो मेरा एक एक करके बन चुका है. आप जरूर जाके विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर. और जिस टॉपिक में भी डाउट लगे प्लीज वहां से आप देख सकते हैं कि पूरा एक एक करके पूरा डीपली वहां पर एक्सप्लेन किया गया है. ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है क्या. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कि जो वर्ड्स है जो यहाँ पर हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये जो कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे वर्ड कौन से, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं. अब मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछने के ही काम में आते हैं. कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका काम जो होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है. और रिलेटिव प्रोनाउन में जब ये यूज होते हैं तो क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे कि वो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो है क्या और किस तरह से वो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. ओके, पहले देख लेते हैं कि जो ये हिंदी मीनिंग है इनका मीनिंग क्या होता है. इसमें जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मीनिंग कुछ और देगा, बट जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आते हैं तो इनका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कि इसका मीनिंग क्या है. जैसे कि हमने अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करें तो इनका हु का मतलब कौन होता है, हुज मतलब किसका होता है, हु मतलब भी किसका किसे होता है. ठीक है, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे जो मीनिंग देगा ये सबका, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो, यानी हु जो यूज होगा, हु जो के लिए यूज होगा, हुज मीनिंग जो देगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हुज का, जिसका हो जाएगा, हुम का, जिसे या जिससे हो जाएगा, यानी यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब जो ये हु, हुज, हुम है ये यूज होता है पर्सन के लिए. हम सेंटेंस में समझ लेंगे कि कैसे सेंटेंस होगा कि वो पर्सन में यूज होगा. ठीक है, एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. आप शुरू से अंत तक के वीडियो को जरूर देखिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर्सन के लिए यूज होगा, तो कौन सा वर्ड है जो लगेगा, जैसे हु लगेगा, हुज लगेगा या हुम लगेगा. बहुत ईजी, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है आपको. ध्यान से इसको देखते रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, तो चलिए देख लेते हैं. जो ये तीनों जो प्रोनाउंस दिख रहे हैं, हु, हुज, हुम, ये क्या है, पर्सन के लिए यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट जो दिया है विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है. और इसका जो हिंदी मीनिंग जब निकलेगा, जब हम इसमें यूज करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो होगा. ठीक है, नेक्स्ट दैट का होता है यूज पर्सन, एनिमल और थिंग्स, यानी इसका जो यूज होता है तीनों के लिए होता है. पर्सन के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी होगा और थिंग्स के लिए होगा. हम सेंटेंस में पूरा क्लियर कर देंगे. ओके, और इसका जो दैट का जो मीनिंग है, दैट का मीनिंग भी जो देगा. ओके, वेयर एक प्लेस के लिए यूज होगा, और वेयर का मतलब तो कहाँ होता है. अगर मैं सेंटेंस की बात करूं कि वेयर का, अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, तो वेयर का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए हैं, लेकिन इनका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं वेयर का. जब रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा जहां. ठीक है, वट का भी यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं और इसका मीनिंग जो होता है. जैसे कि वट जो होता है, वट का मतलब तो क्या होता है, पर यहाँ पर जो का सेंस में हम वट का यूज करेंगे. सेम वैन है, वैन जो है, वैन भी एक टाइम के लिए यूज होता है, जब के लिए हम इसका यूज करते हैं. यानी वैन जो है एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स होने के साथ साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे, जब ये कहीं ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स बन जाता है और कहीं रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो वैन है टाइम के लिए यूज होता है और इसका सेंस होता है जब का, हिंदी में जब का मीनिंग निकलेगा. उसी तरह से वाई है, वाई का रीजन के लिए होता है और क्यों के लिए होता है, यानी जब क्यों का सेंस आया तो हम क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे यहाँ पर, वाई को. वाई एक इंट्रोगेटिव है, जैसे कि वाई आर यू टॉकिंग, तुम बात क्यों कर रहे हो, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. पर रिलेटिव प्रोनाउन में क्यों का जो सेंस होगा वो थोड़ा सा जो देगा वो डिफरेंट होगा. सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं. चलिए अब देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है. रिलेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लाउज और ए फ्रेज टू अनदर नाउन और प्रोनाउन. यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, दीज प्रोनाउंस, यानी ये जो प्रोनाउंस है यूज होते हैं कनेक्ट करने में, यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं. किसको कनेक्ट करते हैं, एक क्लाउज और एक फ्रेज, एक क्लाउज को और एक फ्रेज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. किससे कनेक्ट करते हैं, टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, एक दूसरे नाउन और प्रोनाउन से इनका क्या होता है, कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो भी जो रिलेटिव प्रोनाउन है सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं,
इसमें जो दैट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, बाकी सारे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। चलिए अब एक एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव जो ये वर्ड्स है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हु, हुज, हुम। अगर बात करूं मैं हु, हुज के, जैसे हु का तो होगा कौन के लिए, यानी सब्जेक्ट की जगह जब हम यूज करेंगे तो हु को यूज करेंगे, ठीक है। और हुज का यूज हिंदी मीनिंग होगा जिसका। जब हम हुज का यूज करते हैं तो हुज इज यूज फॉर अ पोजीशन। जब किसी चीज पर किसी का पोजीशन शो करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो दिया है हुम जिसे और जिससे के लिए यूज होता है। हुम इज यूज्ड फॉर पर्सन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी हुम का ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो आपको एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि जब हु आएगा तो हु का सेंस क्या आ जाएगा, एक नाउन की तरह काम करें, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा तो हु यूज करेंगे। अगर हम पर्सन जो हुज है, हुज का अगर यूज करेंगे तो जब कोई पोजीशन बताएंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। और अगर हुम, अगर किसी को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो हम हुम का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द प्रिंसिपल प्रेज्ड द गर्ल हु हैड ओन द प्राइजेस। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल ने प्रेज किया, यानी जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उन लड़कियों की प्रशंसा की जो, अब देखिए हु का सेंस क्या हो रहा है, जो हो रहा है। तो यहाँ पर जो हु है जो का सेंस दे रहा है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं है, ठीक है। द प्रिंसिपल प्रेज द गर्ल्स हु हैड ओन द प्राइजेस, यानी उन लड़कियों को उन्होंने प्रेज किया, यानी उनकी प्रशंसा की जो ओन द प्राइजेस, जो प्राइज को जीत लेती, यानी पुरस्कार जीतने वाली सारी लड़कियां जो थी उनको प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रेज किया, ठीक है। तो किसको प्रेज किया, जो लड़कियां, यानी जो लड़कियां प्राइज को विन की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हु है, हु किसका काम कर रहा है, जो का। यानी अब ये जो हु है इसके पहले क्या दिया है, एक नाउन दिया है जो कि गर्ल है। तो ये जो गर्ल है तो गर्ल क्या है, नाउन है, और हु आया है तो ये हु क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हु एट ऑल द चॉकलेट्स, यानी कहने का मतलब है यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो एट ऑल द चॉकलेट, जो पूरे चॉकलेट खा गया, ठीक है। तो जो आया यहाँ पर, तो जो का सेंस कौन हुआ, हु। तो यहाँ पे जो हु है ये जो का सेंस दे रहा है, और एक ये क्या कर रहा है, ये जो क्लाउज है ये यहाँ पर इनको जोड़ने का काम कर रहा है। सो यहाँ पर दिस इज द बॉय, अब ये बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन को रिलेट कर रहा है, कौन कर रहा है, हु। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो सारा चॉकलेट खा गया, यानी हु एट ऑल द चॉकलेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो सेंस दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हु का दिया है, हु मतलब जो का। अब ये आया है एक सब्जेक्ट की जगह पर, हु जो होता है सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने हु का यूज किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हुज है, क्या ये जो ये हुज है, हुज का काम क्या होता है। द बॉय हुज वॉच केप्ट हियर वेंट आउट, यानी अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ सेंटेंस में क्या, द बॉय मतलब द बॉय हुज वॉच केप्ट हियर, मतलब जिसका घड़ी, अब जिसका घड़ी, हुज वॉच मतलब जिसकी घड़ी, यानी जो ये हुज आया किसके लिए आया, वॉच के लिए आया। तो जिसकी घड़ी केप्ट हियर, जिसकी घड़ी यहाँ रखी है बाहर चला गया, क्या होगा सेंटेंस, द बॉय हुज वॉच केप्ट हियर, लड़का जिसकी घड़ी यहाँ रखी हुई है, किसका सेंस जा रहा है यहाँ पर, जिसकी, जिसका, यानी जिसका या जिसकी, हम किस में यूज कर रहे हैं, पोजीशन। पोजीशन क्या बता रहे हैं, हुज हमारा क्या यूज होता है, हुज इज यूज फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए यूज होता है। तो ये क्या बोल रहा है, जिसकी घड़ी, अब जिसकी घड़ी मतलब कोई व्यक्ति होगा उसकी घड़ी, तो ये हुज का यूज क्या हुआ, पोजीशन के लिए हुआ। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हु लगाऊं, कहाँ हुज लगाऊं, कहाँ हुम लगाऊं। तो कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग से समझने की जरूरत है। ये जो सेंटेंस होते हैं ना बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते, बस समझना। अगर मान लीजिए अगर आपको हुज लगाना है तो अगर उसके पहले कोई नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एक नाउन है और नाउन वॉच है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम क्या बात करें, द बॉय हुज वॉच, यानी लड़का जिसकी घड़ी, ठीक है, केप्ट हियर रखी हुई है यहाँ, वो लड़का कहाँ चले गया, वेंट आउट, बाहर चले गया, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो लड़का था उसकी घड़ी यहाँ रखी हुई थी और वो क्या हुआ, बाहर चला गया। तो यहाँ पर ये वॉच क्या, एक पोजीशन का काम कर रहा है, यानी किसकी, जो घड़ी है, जो लड़के की घड़ी है वो लड़के का, इसमें पोजीशन शो किया जा रहा है वॉच पर, ठीक है। तो पोजीशन जो सब, जब पोजीशन की बात आएगी तो हम हुज का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षिति इज द गर्ल हुज हैंड राइटिंग इज द बेस्ट इन द क्लास। अब देखिए अक्षिति वह लड़की है, अक्षिति इज द गर्ल, अक्षिति एक लड़की है, हुज हैंड राइटिंग, हुज हैंड राइटिंग मतलब जिसकी राइटिंग, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो सेंस दे रहा है वो किसका सेंस दे रहा है, यानी यहाँ पर जिसकी का सेंस दे रहा है, जिसकी राइटिंग, किसका सेंस दे रहा है यहाँ पर,
हुज, जिसकी हैंड राइटिंग, अब राइटिंग क्या है, किसकी है, वो गर्ल की है। गर्ल कौन है, अक्षति है। अब यहाँ पर हुज राइटिंग, जिसकी राइटिंग क्या है, इज द बेस्ट इन द क्लास, क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है सबसे, यानी पूरी क्लास में सबसे सुंदर है। क्या सुंदर है, हैंड राइटिंग, किसकी, लड़की की, ठीक है। यानी कहने का मतलब अक्षति इज द गर्ल, अक्षति एक लड़की है, अक्षति लड़की है, हुज हैंड राइटिंग इज द बेस्ट इन द क्लास। ओके, तो जब जिसकी का सेंस आएगा, हम हिंदी में बोलते हैं जिसकी राइटिंग, जिसकी घड़ी, जिसका वॉच, जिसका पेन, ठीक है ना। तो जब जिसका वर्ड आया, जिसकी वर्ड आया, तो हम हमेशा हुज का यूज करेंगे, ये बात याद रखना। जो का सेंस आया तो आप क्या यूज करोगे, हु का यूज करोगे। बहुत इजी, बहुत आसान है। हिंदी में समझना है कि हमें यूज जो के लिए करना है, जिसके के लिए करना है, या जिससे के लिए करना है, या जिसे के लिए करना है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं जो सेंटेंस है। सो यहाँ पर हुज क्या हो जाएगा, एक पोजीशन का काम कर रहा है। सो यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज द मैन whom आई वॉन्ट टू टॉक टू। दैट इज द मैन, अब यहाँ पर whom क्या है, एक किसका शो कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब देखिए कैसे, दैट इज द मैन, यह वही आदमी है जिससे, क्या सेंस आया मेरा, जिससे, जिससे, ठीक है, यह वही आदमी है जिससे आई वॉन्ट टू टॉक टू, जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तब जब जिससे का सेंस आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, whom को यूज करेंगे, ठीक है। जिसका का आया, जिसकी का आया तो whose, जो के लिए आया तो who, ठीक है। सेंटेंस एकदम ध्यान से समझते रहिए। दैट इज द मैन, यह वही आदमी है जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है। जिससे आई वॉन्ट टू टॉक टू, जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज द गर्ल whom I meet in लखनऊ। शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिससे मैं लखनऊ में मिली, ठीक है। कहाँ मिली, लखनऊ में मिली। तो ये वही लड़की है, शी इज द गर्ल हु आई मेट इन लखनऊ। तो जिससे या जिसे, जिससे, ठीक है। यहाँ क्या सेंस दे रहा है, जिससे का। तो यहाँ जिससे का सेंस दिया है तो हम whom यूज किए हैं। सेंटेंस आप एकदम आसान है, बहुत इजी है, बस समझना है कि हमें करना क्या है। हमें जो के लिए यूज करना है, तो जो के लिए यूज करना है कि जिसका के लिए या जिसके के लिए यूज करना है, या जिसे या जिससे के लिए यूज करना है। अगर ऐसा हिंदी में सेंटेंस आ रहा है तो हम उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो तीन रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी प्रोनाउंस जो दिए गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप एकदम बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, अगर मैं कहूँ कि यह वही लड़की है जो कल गाना गाई थी। अब देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, जो आ रहा है, तो जो के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसा सेंटेंस है, यह वही लड़की है जो गाना गाई थी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द गर्ल हु sang सॉन्ग yesterday। हु sang, जो कल गाना गाई थी, ठीक है। तो कैसे हो गया, दिस इज द गर्ल हु sang a song yesterday, ठीक है। अब यहाँ पर हु लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि यह वही लड़की थी जिसकी किताब कल खो गई थी, क्या बोल रही हूँ, यह वही लड़की है जिसकी किताब कल खो गई थी। तो अब जिसकी के लिए आया तो जिसके के लिए हम क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, होगा सेंटेंस, दिस इज द गर्ल हुज बुक लॉस्ट yesterday, यानी जिसकी किताब कल खो गई थी, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, यह वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी, दिस इज द गर्ल हुज बुक लॉस्ट yesterday। बहुत इजी, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए एक एक करके सेंटेंस का, ओके। अब मान लीजिए नेक्स्ट अगर मैं whom का यूज करूं तो कैसे हो जाएगा, whom हम का यूज होगा, जिससे के लिए। अगर मैं कहूं कि यह वही लड़की है जिससे मैं कल बाजार में मिले थे, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा, यह वही लड़की है जिससे मैं कल बाजार में मिले थे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द गर्ल whom I met yesterday in the market। अब क्या सेंटेंस आया, whom आया, ठीक है। तो ये जो आया है, दिस इज द गर्ल whom I met yesterday, इसका मतलब क्या होगा कि ये वही लड़की है जिससे कल मैं बाजार में मिले थे। तो सेंटेंस को आप जो भी बना रहे हैं एकदम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर एक एक करके इसी तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे कि कहाँ हु लगाना है, कहाँ हुज लगाना है और कहाँ हुम लगाना है, बहुत ईजी है। चलिए, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। जो दूसरा पार्ट हमारा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।